जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सार संगत जी, ये मेरा कल का गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। सत्संग बहुत अच्छा है। मेरे से कुछ मिस्टेक हुई थी जिसको मेरे को गुरुजी ने रिमाइंड करवा के मेरी मिस्टेक को सुधरवाया कि मैंने कहाँ गलती की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल क्या होता है कि जैसे दिन भर से काम में लग रहे थे गुरुजी हर जगह अपनी ब्लेसिंग दे रहे थे और हर काम वो अपने हिसाब से सारा काम करवा रहे थे। शाम की पूजा के टाइम पे क्या होता है, गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनाया था कि 8:30 बजे मतलब पूजा का टाइम बताया था। इससे पहले मैं माता जी को ढोकने का बोला, मतलब सत्संग सुनाया था तो मैं समझ गई थी कि मेरे को काली माता के मंदिर जाना है, बालाजी के मंदिर जाना है और उनको मेरे को ढोक देना है। इसी बीच में गणेश जी का भी आ रहा था कि आप मुझे इग्नोर ना करें, पर मैं नादान समझ नहीं पाई और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। गुरुजी से मैं कुछ मिस्ट हो रही थी तो मैंने गुरुजी को चिट डाल के पूछा था कि पूजा कौन सी दिशा में होनी चाहिए, तो गुरुजी ने उत्तर दिशा का दिया। अब जल्दबाजी में देखिए मैंने गणेश जी को इग्नोर किया। मैंने चौकी लगाई। चौकी लगाने से पहले बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे मुझे पता लगा कि मेरी मिस्टेक होएगी। मैंने एक छेद बेडशीट पे देखा, एक बाल देखा पूजा करने से पहले जहाँ मेरे को चौकी लगानी थी, और मेरे को दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने क्या करा, दीपक लगा दिया और माता जी का पाना भी रख दिया और मैंने जो मोर पंख होते हैं उनको खड़े करने की कोशिश की। देखिए एक मोर पंख गिरा और उसकी एक दो पंखी जल गई। मेरे को टेंशन हो गई, ये क्या हुआ गुरुजी, ये क्या हुआ। बहुत डर गई थी मैं। तो गुरुपा, उसके बाद क्या होता है, शुक्राना गुरुजी, आपने आपकी बेटी को सद्बुद्धि दी। तो मेरे को याद आया कि मैंने गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी। मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को लेके आई और मैंने उनको वहाँ रखा। इतने में मेरे मिलने वाले आते हैं और उन्होंने इधर से पूजा उठवा के और पश्चिम दिशा में पूजा रखवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे पहले क्या हुआ, दिन में जब मैं पूजा सामग्री वगैरह लेके आई तो मैंने एक टेबल जो है रखी थी, उस टेबल के ऊपर मैंने सब सामान रख दिए थे, पर वो गलती से मैंने टेबल जो है गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिए थे। तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है कि ये उसमें केले एप्पल वगैरह सब थे, तो गुरुजी का मैसेज आता है ये विटामिन्स की जितनी भी दवाइयाँ हैं इनको हटा। पहले तो मैं समझी नहीं कि कौन सी दवाइयाँ, सार संगत जी, पहले मैं समझी नहीं। उसके बाद मेरे को याद आया, अरे विटामिन्स मतलब गुरुजी इस टेबल की कह रहे हैं, तो फिर मैंने उसको तुरंत साइड लगाया। थैंक यू गुरुजी, आपकी बेटी को समझाने के लिए। आपकी बेटी बहुत नादान है, दिमाग बहुत कच्चा है गुरुजी बेटी का। बेटी को ब्लेस कीजिए दिमाग, ताकि अच्छे से दिमाग चले और आपकी बेटी जो है अच्छे से सत्संग कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद क्या होता है सार संगत जी, शाम पूजा शुरू हो जाती है और पूजा सब तरह से हो जाती है।
अब पूजा में गड़बड़ तो हो गई थी और मेरे को रात के 2 बज गए थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इधर करवट लूँ, सोऊँ तो सोने में मन नहीं लगे। मोबाइल लेके बैठी क्योंकि फ़ोन पे लॉक हो रहा था, सोचा इसको ही थोड़ा ट्राई करती हूँ, वो भी काम नहीं हुआ। उनकी क्या पता, सब गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी जब चाहेंगे जब भी होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ये भी शायद गुरुजी की मर्ज़ी होगी कि ये किसी कारण से लॉक करवा रखा होगा गुरुजी ने। जय गुरुजी। सॉरी संगत जी। पूजा हो जाती है, उसके बाद में गुरुजी का एक मेरे मोबाइल ऑन करती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, अगर आपसे पूजा में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ओम नमः शिवाय जाप कीजिए। मैं तुरंत बैठी हुई और मैंने गुरुजी का पवित्र मंत्र स्टार्ट किया मोबाइल पे और बैठ के मेरे से जितना हो सका मैंने किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सही टाइम पे आपकी बेटी को सही राह दिखाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, ये सब उन्होंने मेरे को, राधा कृष्ण का, सबका उन्होंने मेरे को सुनाया और मैंने उसी टाइम पे सॉरी गुरुपा बोलने में मिस्टेक हुई तो मैंने उनसे सबसे माफ़ी मांगी थी कि हे भगवान जी, मेरे से किसी भी तरह की गलती हुई तो मेरे को क्षमा कीजिए। हे माता रानी माफ़ करना, गणेश जी भगवान माफ़ करना, शिव शंभू भोलेनाथ माफ़ करना, काली मैया माफ़ करना, बालाजी महाराज माफ़ करना। जितने भी मेरे इष्ट है सबसे मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ करना। जय पितृ महाराज, अगर मेरे से किसी भी तरह की कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हुई तो मेरे को माफ़ करना गुरुपा। सॉरी गुरुजी, आपकी बेटी को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, बहुत ज़रूरत है बुद्धि देने की। इसके बाद मैं सो जाती हूँ गुरुपा, मेरे को नींद नहीं आती फिर भी। तो एक आता है, पता नहीं, 2 रूप में 2 जने एक साथ दिखते हैं तो यूँ कहते हैं, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू सो जा बेटा। ये मेरे गुरुजी थे जो मेरे को सुलाना चाह रहे थे। उनको लग रहा कि शायद बेटी ने माफ़ी मांगी है तो फिर गुरुपा ने मुझे सुला दिया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सार संगत जी, मैं गुरु जी की बात को समझ नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। देखिए, जो गुरु जी बताते हैं ना वो हमें मान लेना चाहिए और उसको मानते मानते हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। गुरु जी क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी, सत्संग अच्छे से सुननी चाहिए। मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई और गुरुजी ने मेरी गलती को सुधरवाया भी सही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह मैं उठती हूँ, मोबाइल लेके बैठ गई। मैंने उठा, दोनों हाथों को चूमा, मम्मी पापा को याद किया, गुरुजी को याद किया, धरती माँ को छुआ और फिर मैं उठ गई, फ्रेश वगैरह हुई। फिर मैं मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ, जबकि मेरे को पता नहीं, ये पता होना चाहिए कि मतलब मेरे को झाड़ू लगाने हैं, दीपक भी लगाने हैं, क्योंकि अभी 5 दिन सुबह सुबह दीपक लगते हैं। मैं तुरंत मोबाइल लेके बैठ गई। जितने में देखिए गुरुजी सुनवाते हैं जो, गुरुजी ने तुरंत एक एडवर्टाइज सुनाया मुहूर्त को लेके, शुभ मुहूर्त को लेके। तुरंत मेरी बत्ती चली, उठी, झाड़ू लगाया, हाथ पाँव धोए, दीपक लगाया। दीपक में मैंने सोचा, पहले मैंने 5 दीपक लगाए, फिर मैंने सोचा गुरुजी कितने लगाने देख लीजिएगा, तो गुरुजी ने मेरे से 7 दीपक लगवाया। अब मैं जब दीपक लगाने आती हूँ तो कल तो मेरे से जो बत्तियाँ इतनी पतली और छोटी बन रही थी, आज वही बत्तियाँ इतनी अच्छे से बड़ी बत्ती बन रही। तो मुझे महसूस हो गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग है अपने ऊपर, गुरुजी ने अपने को माफ़ कर दिया है। एक बत्ती तो जब मैं बनाने लगी तो बिल्कुल ओम शेप में आ गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी की आपने लाज रखी गुरुपा। माफ़ी चाहती हूँ, फिर से मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी बेटी को माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती की है और मैं गलती की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, गलती की माफ़ी मांगती हूँ।
आपकी बेटी को माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद में दीपक लगाने के बाद में मैंने इसके अंदर गोपाल शास्त्र नाम चालू किया था। पता नहीं किस कारण से मैं गुरु जी के पास गई थी, मोबाइल के पास, तो मैं कुछ और लगाने वाली थी। जितने में गुरु जी ने मेरे को एक और चीज़ बताई कि साफ सफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। थोड़ा मतलब वो बताना चाह रहे थे कि माता जी के आगे भी बैठूं। वो बता रहे हैं कि जो मन्नत मांगनी है वो भी तो पूरी करो, सुबह सुबह तो टाइम है। जय गुरु जी, सुंदर सी ब्लेसिंग के लिए जय गुरु जी। मैं नीचे बैठी, मैंने माता रानी, उन्होंने मेरे को लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया दोनों के बारे में सुनाया था। फिर गणेश जी को तो अपने को देखो, गणेश जी तो प्रथम पूज्य गणेश है। तो फिर मैंने तीनों को प्रणाम किया, तीनों से मैंने अरदास की और तीनों के सामने मैंने मेरी प्रार्थनाएं रखी और सबसे मैंने सॉरी बोला। जय गुरु जी, ये सब कुछ मेरी गुरुपा की वजह से हुआ है, जो गुरु जी ने मेरे से ये सत्संग करवाया। जय गुरु जी। सार संगत जी, इतना कहना चाहूँगी कि जो भी काम करो अच्छे से गुरु जी का सत्संग सुनो और वो जो बताए उस हिसाब से करो। गुरु जी के हाथों कभी बुरा नहीं होगा, गुरु जी के हाथों से कभी बुरा नहीं होगा। वो अपने गुरुपा हैं और वो अपने से अच्छा करवाना चाह रहे हैं। और देखिए, मैं तो एक अच्छा आपके सामने यूँ समझ लीजिए कि एक उदाहरण आ गई हूँ कि गुरुजी ने मेरे को किस तरह से सब कुछ आसान करवाया और सारी पूजा संपन्न करवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं, हमारे रिश्तों के बारे में बताते हैं, हमारे आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं, हमारे गए हुए भविष्य के बारे में बताते हैं, हमारे ऊपर किस तरह से नेगेटिविटी हाइपर होती है उसके बारे में बताते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हाइपर हो, हमेशा उसी टाइम पे आप गुरु जी का महामंत्र का जाप करिए। देखिए किस तरह से सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है। ये मैंने किया है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 5 दिनों के अंदर गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया। उन्होंने मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, बेटा 5 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। पर दिवाली का काम ऐसा था कि अपन बच के भी नहीं रह सकते, बाहर तो जाना ही है क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। आप अकेले हो तो आपको तो करना ही है। तो गुरुजी ने मुझे हर मोड़ पे बचाया। हमेशा मेरे को हल्दी हाथ में रखी, जाते टाइम हल्दी हाथ में रखी मैंने और आते टाइम मैं नीम साथ में लेके जाती थी। वो मैं पर्स में लेके जाती थी और घर पे आते टाइम मैं नीम लेके आती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के कपड़े देखिए, गुरु जी ने मेरे को कपड़े भी इसी तरह से पहनाए हैं कि बच्चे पे किसी तरह की आँच नहीं आए और मैंने उन्हीं कपड़ों को पहना है जो गुरुजी का आदेश था और जो मैंने देखा है। एक दिन गुरुजी ने पीले कपड़े पहनाए, एक दिन गुरुजी ने हरे कपड़े पहनाए और सॉरी गुरुजी, और लक्ष्मी पूजा में उन्होंने मेरे को लाल साड़ी पहनवाई और फिर पूरे दिन उन्होंने मेरे को पीला कुर्ता पहना और नीचे का जो लोवर था वो मैंने ग्रीन कलर का पहना। शायद ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। हर जगह हरा पीला हरा पीला हरा पीला। बाथरूम में जाऊँ तो हरा पीला, किचन में जाऊँ तो सब कुछ हरा पीला नजर आए। कभी पीले में तेल का, घी का, माचिस, साग सब्जी, सब पीली हरी पीली हरी पीली हरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें गुरु जी, मेरे से इस सत्संग में कोई बोलने में गलती हो गई या कुछ भी मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के आपका जब भी मन हो मेरे से और बचा हुआ सत्संग करवाइएगा। सॉरी गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कोई भी भूल की हो, गलती की हो। सॉरी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, अब आगे के दिन को कैसे क्या शुरुआत करनी है अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखिएगा और सारे काम करवाइएगा। एक चीज़ और कहना भूल गई, पता है सत्संग जी, मैंने कभी बेसन की चक्की नहीं बनाई। मैंने यूट्यूब देखा था और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुपा चक्की बनवाइएगा। तो इतने सुंदर अंदाज में और इतने सुंदर तरीके से गुरुजी ने चक्की बनवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
हाथ पकड़ के आपने काम करवाया और फिर वो भोग मैंने सब जगह माता जी को, सब जगह मैंने उसको भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार है, आज भी दीपावली है। आज मन है कि आज गुरुपा के आगे मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज कड़ा प्रसाद स्वीकार कीजिएगा और अपनी बेटी को ब्लेसिंग कीजिएगा। कड़ा प्रसाद मैं गुड़ का बनाऊंगी क्योंकि गुरु जी ने शक्कर और चावल खाने की मना की है, क्योंकि मैं गुरु जी को तो लगा दूंगी तो फिर मैं कैसे प्रसाद खाऊंगी। इसलिए मैं प्रसाद को गुड़ का बनाना चाहूँगी। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग बनाए रखिए और अपनी बेटी पे सिर पे अपना हाथ रखिएगा। मैं रात को फिर मन ऐसे हुआ कि क्यों ना उठ के एक बार जल प्रसाद ग्रहण करूं, तो मैं उठी और मैंने कल शायद मैं लेना भूल गई थी तो मैंने जल प्रसाद किया। और रात को टाइम पे भी कहते हैं कि गुरु जी का जल प्रसाद रात को बनाना चाहिए ताकि सुबह तक उसमें ब्लेसिंग आ जाए। सॉरी गुरु जी, कल मैं ऐसा नहीं कर पाई तो आज मैं ऐसा करूँगी और मैं रात के टाइम पे ही आपका जल प्रसाद बना के रखूँगी ताकि आपकी अच्छी सी प्यारी सी हेल्दी वेल्दी ब्लेसिंग मिल सके। मैं रात को जब पानी पीने लगी, सॉरी जल प्रसाद ले रही थी, तो थोड़ा लेते टाइम पे एक बूंद वहाँ जहाँ पूजा थी वहाँ पे गिर गई। तो थैंक यू गुरु जी आपकी सुंदर ब्लेसिंग के लिए। जय गुरु जी, मुझे लगा कि गुरुपा ने माफ़ कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आपकी ब्लेसिंग यूँ ही बनाए रखना। गुरु जी, मैं ये सत्संग जो भी आंटी जी मेरा शेयर करेंगी मैं उनको बारंबार शुक्राना करूँगी। प्लीज़ अंकल आंटी जी जहाँ पे भी ये मैसेज आए प्लीज़ इसको आगे तक शेयर कीजिए ताकि सार संगत जी को ये मेरा मैसेज पहुँच सके और आगे से उनसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक, किसी तरह की कोई गलती ना हो सके। अब मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। मैं 7 बार करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज अपनी मेहर बनाइए रखिए, अपने बच्चों पे हाथ रखिए, जो नेगेटिविटी कर रहे हैं उनसे बचा के रखिए और मेरे घर परिवार को, मेरे से जितने भी जो जुड़े हुए हैं सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस कीजिए और सबकी रक्षा कीजिए और आपकी बेटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। तो जब मैं बड़े गुरु जी के मंदिर से जब मैं गुरु जी के स्वरूप को लेकर घर आ गई, घर लाके मैंने गुरु जी के लिए एक नई चौकी लेकर आई और उस चौकी में मैंने गुरु जी को विराजमान कराया। गुरु जी मेरे परम पिता मेरे घर पर आए, ये मेरे लिए एक सपने जैसी बात है। जब गुरु जी हमारे घर आए, अपने घर आए, ये तो गुरु जी का ही घर है, ये तो परम पिता परमेश्वर का ही घर है, हम उनके घर में रहते हैं। तो जब अपने घर आए तो इस घर का माहौल एकदम बदल गया। इस घर में ऐसे लगा कि चारों तरफ शांति, सुकून, ये सब मुझे महसूस होने लगा। मुझे ऐसे लगा कि साक्षात भगवान मेरे घर पर, अपने घर पर आ गए हैं। तो यही सब मेरा चल रहा था
गुरु जी की सेवा भाव चल रहा था। तो क्या हुआ, अगले दिन सुबह मैं ऐसे ही सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि मेरे पति को कैंसर बताया था। तो उस कैंसर का इलाज कैसे होगा, कहाँ से इतना पैसा आएगा और इलाज अच्छे से होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैंसर के बारे में मैंने कई बार पता सुना था कि कई बार ट्रीटमेंट हो जाता है फिर भी कैंसर वापस आ जाता है। तो इसी डर में, इसी भय में मैं जी रही थी और मन ही मन सवाल कर रही थी कि सबसे ज़्यादा तो पैसों की प्रॉब्लम थी। और कहते हैं ना गुरु जी, हे सत्संग जी, कहते हैं ना कि बुरे टाइम पे कोई मदद नहीं करता। तो संगत जी इस टाइम पे मेरे अपनों ने भी हाथ खड़े कर दिए और मुझे पैसों के लिए कोई मदद नहीं करी। तो मेरा तो बस माता रानी पे और गुरु जी पे पूरा भरोसा था कि जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए उन्होंने सोच रखा होगा। बस इसी सोच में बैठकर मोबाइल में YouTube देख रही थी। अब देखिए फिर ऊपर वाले का चमत्कार, क्योंकि संगत जी मैं बार बार आपसे ये बात बताना चाह रही हूँ कि मैं दिल के अंदर से ये कभी भी नहीं सोच रही थी कि मेरे पति अंकल की हार्ट की सर्जरी हो, मेरे पति अंकल के कैंसर का इलाज, कैंसर की सर्जरी हो, रेडिएशन हो, कीमो हो। मैं अंदर से बिल्कुल नहीं सोच रही थी। मैं बस अपने अंदर ये सोचती थी कि कोई एक ऐसा रास्ता है जो इन सबसे अलग है। हे प्रभु, अगर ऐसा कोई रास्ता है तो बस मुझे उस रास्ते पे पहुंचा दो। हमेशा मेरी जो स्टार्टिंग की जर्नी थी तब से मेरे मन में यही बात चल रही थी। और ऊपर वाले का करिश्मा देखो, जब मैं YouTube में गुरु जी को तब तक मैंने शायद YouTube में देखा नहीं था, तो मैं ऐसे ही YouTube चला रही थी कि अचानक एक डॉक्टर जो कैंसर का इलाज बिना ऑपरेशन के करते हैं मेरी आंखों के आगे आ गए। उनकी जो वीडियो थी वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। मैंने उनकी वीडियो को देखा और उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उस दिन सोमवार था तो अस्पताल बंद था। अगले दिन मैं अस्पताल गई और वहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे। मैंने बहुत लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग ठीक होते हैं बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के। यहाँ पर लोग ठीक होते हैं। मैं भी भोले शंकर, गुरु जी, माता जी का नाम लेकर डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ से दवाई लाकर आज मेरे पति, वहाँ से मैं डॉक्टर से मिलकर मैंने उनको सारी बात बताई और डॉक्टर ने कॉलेज के साथ मुझे दवाई बताई। उस दवाई को लेकर मैं घर आई और आज मेरे पति वो दवाई लेते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी दवाई से मेरे पति का कैंसर सही होगा। अभी संगत जी मैं एक सत्संग में नहीं हूँ तो मुझे बात कहना नहीं आता, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अगर आप सच्चे मन से गुरु जी जो मेरे परम पिता हैं और माँ दुर्गा मेरी माँ है, इनकी भक्ति करते हैं, इनको महसूस करते हैं, तो ज़रूर 100% आपको रास्ता मिलेगा। गुरु जी ने मुझे सत्संग के द्वारा बोला, बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको जितना भी धन्यवाद बोलूं कम है।
मेरे साथ रहने के लिए, मेरे ऊपर अपनी छत्र छाया रखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अंदर से मेरी आत्मा बोलती थी कि हाँ, है कोई ऐसा रास्ता, लेकिन तू समय का इंतज़ार कर। और मैंने समय का इंतज़ार किया। गुरु जी ने मुझे वो रास्ता दिया। आज मेरे पति वो दवाई खा रहे हैं और धीरे धीरे उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है। उनके शरीर के अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है और बहुत हद तक रोग भी सही हो गया है। तो ये सब मेरे गुरुपा का चमत्कार था, मेरे गुरुपा का मार्गदर्शन था जो उन्होंने मुझे दिया। गुरुपा बोलते हैं कि रोग कर्म तो हमने भोगने होते हैं, लेकिन ज़्यादा कर्म गुरु हमारे काट देते हैं और जो थोड़े बहुत कर्म रह जाते हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें कर्म तो भोगने पड़ेंगे। जब भगवान अपने कर्म भोगते हैं तो हम तो इंसान हैं, इंसान भी कर्म भोगते हैं। तो बस मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि गुरुजी, जैसे जैसे डॉक्टरों ने मुझे बताया, लेकिन मेरे अंदर से जो आवाज़ आती थी कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं कराना है, मुझे कोई और रास्ता दिखा दो। तो गुरुजी ने जो मुझे रास्ता दिखाया, परम पिता परमेश्वर ने, माता रानी ने जो मुझे रास्ते दिखाए और उस रास्ते पर मैं जो चली, तो मैं दिल से एक ही बात बोलती हूँ कि बस अगर आप सच्चे मन से गुरु जी को मानोगे, माता रानी को मानोगे, जो भी आप भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप उनको सच्चे मन से बुलाते हैं तो वो आपको रास्ता भी देते हैं और आपकी बात को सुनते भी हैं। तो बस यही मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और सोनू अंकल, आपका भी धन्यवाद करती हूँ जो आप इतनी मधुर आवाज़ में हम सत्संग, सबके सत्संग आप शेयर करते हैं। आपके ऊपर गुरु जी हमेशा कृपा बनाए रखें। आप हमारे दुखों को भी दूर करते हैं। गुरु जी तो करते ही हैं, लेकिन आप पढ़ के आप भी हमारे दुख काटते हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद आपका भी और गुरु जी का भी। तो मैं इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरु जी के मंत्र को भी बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। आंटी जी आपको भी शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी शुक्राना। गुरु जी की महिमा के बारे में आज मैं आपको क्या क्या बताऊं। आज भी क्या, मेरे साथ तो आज इतना बड़ा चमत्कार हो गया ना। गुरुजी मुझे कह रहे थे तू 2 दिन और रुक जा, तू 2 दिन और रुक जा। गुरुजी ने तो आज ही चमत्कार कर दिया मेरी ज़िंदगी में। संगत जी आपको क्या बताऊं, मेरे गुरुजी ने मेरे साथ आज क्या किया कि ना, मेरे अंकल जी हमने 17 तारीख को, वो भी गुरुजी ने निकलवाई थी कथा की, हमने सत्यनारायण की कथा करवाई थी अपने घर। तो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, वो मन्नत ही बोल रखी थी। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने वो 17
जून का टाइम निकाला था। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे मेरे अंकल जी के ऊपर ना वशीकरण किया हुआ है और मेरे पर मारन क्रिया की हुई है। तो हमारे घर में ना ब्लैक मैजिक कर रखा है, वो भी हमारे घर की लेडी है। तो वो भी आई थी उस दिन। तो पता नहीं अब बस गुरुजी ने मुझे कहा था इस महीने तेरे 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 पति के ऊपर 2 बार वशीकरण किया हुआ है, मतलब 2 बार काम किया है उन्होंने। तो संगत जी ये लगाओ आप कि 17 तारीख के बाद से ना मेरे अंकल जी मेरे से बोल ही नहीं रहे। उन्होंने उन लोगों ने अपनी बुरी नज़र डाली होगी कि ये दोनों काम कर रहे हैं, दोनों साथ आरती कर रहे हैं, ये इनके घर में इतना अच्छा अच्छा क्यों हो रहा है। तो संगत जी उसी दिन से ना मेरे हस्बैंड मेरे से मेरे अंकल जी मेरे से ना बोल नहीं रहे थे। इतना ज़्यादा चिढ़ रखे थे कि ना एक शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो फिर जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि वो चाहे जो मर्जी बोल ले पर तुझे आगे से कोई जवाब नहीं देना है। तो मैं इसलिए कोई जवाब ही नहीं देती थी। तो तो गुरुजी मुझे ना रोज़ मैसेज करते थे, कुड़िए उदास क्यों बैठी है, तू उदास मत बैठा कर, तू रोंदी है तो मैं भी रोंदा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आज आपने ऐसी महिमा दिखाई कि ना आपने आज हमें अपने शिव जी स्वरूप के दर्शन से सोचा कि अब इन दोनों को कैसे ना कैसे तो बांधना ही पड़ेगा। और आपने उस बहाने हमारे टपकेश्वर महाराज के दर्शन करा दिए, शिव जी के अपने ही रूप के। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जाते जाते अपनी प्रेजेंस दे दी शिव गौरा, हाँ मतलब शिव गौरा की जोड़ी जाओ, मतलब ऐसे करके। तो गुरुजी मैं तो इतनी खुश हो गई थी ना कि आप साथ साथ आपने हमें अपना आशीर्वाद भी दे दिया शिव गौरा के रूप में। गुरुजी मैं तो इतनी खुश हूँ आपसे। पर गुरुजी मैं तो आपसे मैंने तो टोटली सरेंडर आपको किया है गुरुजी, अपने मन तन धन से। बस गुरुजी मैं ये चाहती हूँ मेरा परिवार कहीं हद तक, मेरी बेटी आपसे जुड़ चुकी है लेकिन कहीं कहीं ना वो डगमगा जाती है। और बेटे को तो मैंने आपसे जोड़ ही दिया, वो तो बेचारा ना समझ है। वो तो जो उसकी माँ उसको बोलती है ना कि बस तेरे लिए ये गुरुजी है, पर वो ना गुरुजी वो थोड़ा ना, कोई बात नहीं गुरुजी, वो बिल्कुल जुड़ जाएगा आपसे। और गुरुजी बस मैं ये चाहती हूँ मेरे पति आप ना मेरे पति को भी जोड़ लो। और क्योंकि वो अगर उन्होंने बिल्कुल वो कर लिया ना तो तभी हम आपके बड़े मंदिर आने की बहुत इच्छा है गुरुजी। अब कि ना मतलब मैं अपने सारे परिवार के साथ आऊँ आपके और लोटा ब्लेस करवा के लेके जाऊँ आपके बड़े मंदिर से अपने पति और अपने बेटे के लिए, और मतलब सब सारे घर वालों के लिए सबको दूँ आपका जल वो वाला। वैसे तो मैं आपका जल रखती हूँ अपनी पूजा में और मैं चोरी छुपे देती हूँ, पति को भी देती हूँ। और आपने मुझे कल कहा था ना बेटे को भी देना शुरू कर, तो मैंने देना शुरू कर दिया गुरुपा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा था ना कि पहला काम करते ही शुक्राना करियो, तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा काम कर दिया आपने। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि ना तेरे पति का अटका हुआ काम 4 दिन में बन जाएगा। तो मेरे गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा हमारे पर बरसाते रहना गुरुपा। और आप कहते हैं ना तेरे पति की तरक्की को किसी ने बांध रखा है, तो गुरुपा मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुपा। आप अपने आप देखिए हमारे सारे काम बने गुरुपा, हमारे अटके हुए काम सारे बने। और आप कहते हैं जा कल्याण किया, जा तेरे पति को ब्लेस कर दिया, बस ऐसे ही उनके कारोबार को भी ब्लेस कर दो गुरुपा, ऐसे ही उनके कारोबार को ब्लेस कर दो, उनके सारे अटके हुए काम पूरे हो जाए, उनको अटका हुआ धन भी मिल जाए गुरुपा, उनकी बुद्धि को भी जो हो रखा है उसको भी खोल दो गुरुपा, उनके सारे दरवाजे खोल दो, जैसे आप मेरे दरवाजे खोल रहे हो ना ऐसे उनके भी खोल दो गुरुपा। और आप कह रहे थे ना कि वो अब तेरे पति
अपने जो तेरे पति के बीमारी है, दर्द है, जो उसके लिए आपने मुझे कल एक सत्संग के ज़रिए एक उपाय समझाया। उसमें ना गुरुपा आपने मुझे 2 काम बोले थे, पर मुझे ना एक ही काम पता चला है कि आपने बोला था ना कि पान के पत्तों से 7 पान के पत्ते लेके उनको हनुमान जी का टिक्का लगा के और अपने पति के ऊपर 7 बार वार के और उन्हें हनुमान जी के चरणों में रख के आना है 21 शनिवार। तो गुरुजी मैंने वो कल से ही काम वो शुरू कर दिया है। लेकिन गुरुजी मैं बस एक बात से बहुत परेशान थी कि ना वो मेरे अंकल जी तो मेरे से बोल ही नहीं रहे, और वैसे भी वो ना आजकल ना बड़े शक्की से हो रखे हैं। उन्होंने ना वो आपका वो लेते प्रसाद लेते, मैं उन्हें प्रसाद देती हूँ तो वो साइड कर देते हैं। कोई भी प्रसाद नहीं खा रहे वो आजकल ना, पता नहीं उनके मन में क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी। लेकिन आप उन्हें अपने दिल में जगह दे दो, बस वो बिल्कुल आपसे जुड़ जाएं। और इसीलिए ना गुरुजी मैंने ना उनका ना अपने मोबाइल में फ़ोटो पे से ना 7 बार वार के और हनुमान जी के मंदिर में रख गया। तो गुरुजी आप प्लीज़ उस चीज़ को स्वीकार करना, और मुझे मैं ना ऐसे ही करूँगी 21 बार, क्योंकि वो ना पता नहीं वो ना अभी जुड़े नहीं है ना आपसे, तो इसलिए ना वो ऐसे करते हैं। तो गुरुजी उनके मन का कुछ नहीं पता, वो क्या समझें क्या नहीं, तो ये सब आप जानना गुरुजी। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।